नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्लेटफॉर्म के सामाजिक विज्ञान के सेट को। इस वीडियो में ज्योग्राफी का एक रैपिड टेस्ट होगा। ज्योग्राफी की एक रैपिड श्रृंखला की टेस्ट होगी जिसमें कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? और सही आंसर हो गया हजीरा बंदरगाह। जी हाँ दोस्तों, हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। इसके साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य के सूरत शहर में एक उपनगर और एक ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट है। इसके साथ साथ गुजरात में कुछ अन्य प्रमुख बंदरगाह कांडला बंदरगाह, बेदी, मुद्रा, जामनगर, ओखा और भावनगर भी इसके प्रमुख बंदरगाह हैं। अन्य बिंदु में मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। पारादीपीय बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। चलिए, और एक करंट अफेयर का प्रश्न इसमें, कांडला पोर्ट का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? ध्यान देंगे, इसमें लिखा गया है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है और सही उत्तर हो गया रानी का बाव। रानी का बाव को वर्ष 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। और एक महत्वपूर्ण बिंदु, यूनेस्को के मूर्त विरासत स्थलों में भारत के 42 स्थल शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? और सही उत्तर हो गया डी नंबर। इस प्रश्न में दिया गया घुमरा पादर बांध और दुधवा बांध, हीराकुंड बांध सभी महानदी पर स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया डी नंबर। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देंगे। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहवा पहाड़ी के पास से हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 74 में, पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धति के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? और सही उत्तर हो गया डी नंबर। इसमें बीज बचाओ आंदोलन, तावा मत्स्य संघ और नवदान ये सभी परंपरागत विधियों की पद्धतियों में आती हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दे देंगे। बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में की गई थी। बीज बचाओ आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता में धूम सिंह नेगी, कुंवर प्रसून सिंह एवं विजय जड़धारी आदि शामिल हैं। तावा मत्स्य संघ मछुआरों की एक सहकारी समिति है। और वहीं नवादान आंदोलन भी 1980 में ही शुरू किया गया था। नवादान आंदोलन का नेतृत्व में जैव विविधता संरक्षण और जैविक खेती के लिए एक आंदोलन है। चलिए प्रश्न संख्या 75 की तरफ चलते हैं। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्यों को कवर करता है? और सही उत्तर हो गया सरदार सरोवर बांध गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य को कवर करता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। और उससे भी अन्य महत्वपूर्ण बांध है जिस पर आप लोग का ध्यान चाहेंगे। सरदार सरोवर परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध का निर्माण किया गया है। फिर से ध्यान देंगे, गुजरात में सरदार सरोवर बांध एवं मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध का निर्माण किया गया है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्मित हुई, परंतु इसने बाढ़ की स्थिति को और भयावह हुए क्यों की? और सही उत्तर हो गया ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सभी पॉइंट दिए गए हैं जो गलत है, इसलिए इसका उत्तर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 78। विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प का चयन करें। चलिए देखते हैं सही विकल्प कौन सा है। मैक्सिको के लिए मिल्पा, मैक्सिको के लिए मिल्पा। वहीं ब्राज़ील के लिए रोका, ब्राज़ील के लिए रोका। वियतनाम के लिए हम रे का नाम जानते हैं, वियतनाम के लिए रे। और इंडोनेशिया के लिए लदान, इंडोनेशिया के लिए लदान। तो इस प्रकार सही उत्तर हो गया हमारा सी नंबर। मैक्सिको मिल्पा, ब्राज़ील रोका, वियतनाम रे, इंडोनेशिया लदान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? और सही उत्तर हो गया विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। यह आंदोलन 1951 में शुरू किया गया था। इसमें लोगों को भूमि दान करने की आग्रह की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 निहित है। और सही आंसर हो गया डी नंबर। एजेंडा 21 में सभी प्रमुख बिंदुएं दी गई हैं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक सतत विकास और विश्व शांति भी शामिल है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो गया डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कुछ पर महत्वपूर्ण बिंदु। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक प्रमुख शहर है, जिसमें यह रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया गया था। द्वितीय पृथ्वी जलवायु शिखर सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। अगले प्रश्न। विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? और सही उत्तर हो गया चीन। विश्व में सर्वाधिक लौह उत्पादक सूती वस्त्र, चावल, रेशम और सीमेंट का उत्पादन में चीन करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी थी? और सही उत्तर हो गया सुभाकर के द्वारा, सुमाकर के द्वारा। सही उत्तर हो गया सुमाकर के द्वारा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक सुमाकर के द्वारा लिखी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है? सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1960 में किया गया है। इसकी स्थापना 1960 में किया गया है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ से चलते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संताल किस पेड़ की पूजा करते हैं? छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संताल किस पेड़ की पूजा करते हैं? सही आंसर हो गया महुआ। ये लोग महुआ की पूजा करते हैं। वहीं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देंगे। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जनजाति द्वारा महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। फिर से,
छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जातियों के द्वारा महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां विवाह समारोह के दौरान इमली और आम के पत्ते की पूजा करते हैं। आम के नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के मिथिला क्षेत्र में विवाह के अवसर पर आम और महुआ के पेड़ों की पूजा की जाती है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, बिहार के मिथिला क्षेत्र में उपनयन संस्कार के दौरान बांस का पूजा करते हैं। लोग बांस की पेड़ की पूजा करते हैं। फिर से ध्यान देंगे, बिहार के मिथिला क्षेत्र में उपनयन संस्कार के दौरान बांस के पेड़ की पूजा करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र पठार से आच्छादित है? और सही उत्तर हो गया ए नंबर 27% क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 86, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और सही उत्तर हो गया मध्य प्रदेश। सही उत्तर हो गया मध्य प्रदेश में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में। रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। भीतरकनिका उड़ीसा में। बांदीपुर कर्नाटक में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? और सही उत्तर हो गया मध्य प्रदेश में। इसमें दो तरह का प्रश्न आता है, भारत में के किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो गया मध्य प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं होती है? और सही उत्तर हो गया सी नंबर, वन्य जीव अभयारण्य का सीमांकन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? काफ़ी इजी प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो गया नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न, पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र केंद्र कहाँ स्थित है? और सही उत्तर हो गया हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर हो गया हिमाचल प्रदेश। 93 का हिमाचल प्रदेश। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, मणिकर्ण भूतापीय संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह पर्वतीय घटना है घाटी में स्थित है। यह पार्वती घाटी में स्थित है। पुगा घाटी भूतापीय संयंत्र लद्दाख में स्थित है। तपोवन भूतापीय संयंत्र उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 94, आधात्विक खनिज कौन सा है? और सही उत्तर हो गया अभ्रक। आधात्विक खनिज कौन सा है? तो अभ्रक हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में खाद्य की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? पंजाब में। भारत के खाद्य की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? तो पंजाब में। निम्नलिखित में से कौन लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? और सही उत्तर हो गया डी नंबर। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, लेटेराइट मिट्टी में चाय एवं इलायची की खेती की जाती है। लेटेराइट मिट्टी इन सभी राज्यों में तमिलनाडु, उड़ीसा और कर्नाटक में पाई जाती है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध होता है। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? और सही उत्तर हो गया बी, केरल। केरल को पूरे विश्व में मसालों का बगीचा कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 98 की तरफ चलते हैं। सिंधु गांधी के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? और सही उत्तर हो गया डी नंबर। सही उत्तर हो गया डी नंबर। चलिए नहीं 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 नहीं, इसका सही उत्तर हो गया ए नंबर। सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो खादर के नाम से जाना जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर बोलते हैं, वहीं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बागर के नाम से जानते हैं, बांगर के नाम से जानते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 99। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ए नंबर। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह में। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। अंडमान और निकोबार को पृथक करने वाला है 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय को पृथक करता है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 100। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह क्या होता है? चलिए सबसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह किस समय क्या होता है? तो 180 दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 101 की तरफ। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? और सही उत्तर हो गया ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में शांगपो के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 102। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य को अधिक कुपोषण के कारण भारत को इथोपिया राज्य कहा जाता है? और सही उत्तर हो गया मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ में। खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ में। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 104। भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार से स्थापित है? भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर सम्मिलित है? और सही उत्तर हो गया सी नंबर, छोटा नागपुर पठार पर। छोटा नागपुर पठार पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 105। इनमें राज्य की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? राज्य की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? और सही उत्तर हो गया ई नंबर, चंबल परियोजना और भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान से संबंधित है। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक होता है? और सही उत्तर हो गया चाय के लिए। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक होता है? सही उत्तर हो गया चाय के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 110। आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? और सही उत्तर हो गया समवर्ती सूची। आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
चलिए प्रश्न संख्या 108, निम्न में से कौन तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है? और सही उत्तर हो गया ए नंबर, किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना। ये बिल्कुल गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 109, ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है? ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है? और सही उत्तर हो गया सिवान जिले में। उसके बाद का लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, भारत में धारीवाला और लुधियाना के नगर किसके लिए सुव्यवस्थित हैं? भारत में धारीवाला और लुधियाना के नगर किस लिए सुव्यवस्थित हैं? और सही उत्तर हो गया ऊनी वस्त्र के लिए।